इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली सबसे बड़ी सीख जो हमें हनुमान जी की जिंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आज आप वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप वो बनना चाहते हैं। हनुमान जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सूरज था और हनुमान जी को लगा ये कोई फल है। वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सभी लोग सीता जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। अब बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वो हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त भी सिर्फ हनुमान जी ही थे जिन्होंने असंभव से दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वो हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की जरूरत क्या है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से आपको कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बातचीत की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम ने उन्हें आपको ढूंढने के लिए पहुंचाया है। लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। लेकिन इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर संवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करना है। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में हम थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम दूसरों को अपनों से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा क्योंकि वो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी के निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें पता चल गया कि ये दोनों श्री राम की संतान हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाए, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है।